ये किसी जानवर का काटा हुआ नहीं है। ये किसी ऐसे जानवर ने नहीं काटा कि लगे कि भाई ये कोई जानवर काट के चला गया, इंसान का काटा हुआ है। जब मैंने रोल मचाई तो उसने मेरा मुंह भींच लिया, बोला नहीं रोल मत मचाना और किसी को बतला भी ना, नहीं मैं तुझे जान से मार दूंगा। उसने घर में घुसने के बाद में जबरदस्ती करी, इसके गाल पे भी काटा है, काफी निशान है इसके शरीर पे। मैं छत पे जाती थी, वो छत पे जाते थे, ढीले फेंकते थे, आंख मारते थे, सीटी बजाते थे, लेकिन मैं अपने परिवार को ना बताती थी कि लड़ाई होगी, मेरा सोहर लड़ाई करेंगे, घर में टेंशन होगी, इस वजह से। गरीब है तो इसका मतलब ये थोड़ी है हमारी इज्जत को कोई भी रोंदेगा। हम गरीब हैं लेकिन हम इज्जत को सौदा नहीं करते हैं बिल्कुल भी। एक शख्स पड़ोसन के प्यार में इतना पागल हो गया कि उसके साथ में अपनी हवस की आग बुझाना चाहता था। 1 साल पहले उसके घर में कूद जाता है, उसे अकेली पाकर उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करता है। वो जैसे तैसे करके अपनी इज्जत बचा पाती है। हालांकि उस दौरान उसके कपड़े वगैरह सब फट गए थे। अपनी इज्जत बचाई, शोरगुल मचा दिया, वो शख्स वहाँ से भाग गया। FIR दर्ज हुई। हालांकि लोगों ने फैसला सब करा दिया था, मगर वो इस फिराक में था कि फिर से कोई ना कोई मौका ऐसा ज़रूर होगा जिस मौके पर मैं इसके साथ में गलत काम करूँगा। अपने उस मंसूबे में वो कामयाब तो नहीं हो पाया, मगर अब आके बच्चों में आपस में झगड़ा होता है और झगड़े का फ़ायदा उठाकर वो शख्स उस महिला से जिससे वो एक तरफा प्यार कर रहा था उससे चिपट जाता है और उसके गाल पर इतनी जोर से काटता है कि गाल को घायल कर देता है। बुरी तरह से गाल पर चिपट गया, बुरी तरह से काट लिया उनके गाल पर। और मैं आपको दिखा सकता हूँ किस तरह से घायल किया गया। ये देखिए, ये किसी जानवर का काटा हुआ नहीं है। ये किसी ऐसे जानवर ने नहीं काटा कि लगे कि भाई ये कोई जानवर काट के चला गया, इंसान का काटा हुआ है। ये हिस्सा तमाम जो घायल हो रखा है अब तो सही दिखाई दे रहा है। लगभग 2 से 3 दिन इस बात को हो चुके हैं, मगर जिस दिन ये काटा था पूरा हिस्सा ये लहूलुहान हो चुका था। वो छोड़ नहीं रहा था, वो इसके गाल पे लगातार काटे चला जा रहा था। आखिर क्या कुछ पूरा मामला है, इन्हीं से जानकारी लेते हैं। आज ये बुलंदशहर SSP से आकर मिले हैं। क्या नाम है आपका? शमा। कहाँ से हैं? आहर से। आहर से। क्या हुआ, आपकी गाल पर क्यों काटा और किसने काटा, वो पूरी बात बताइए। ये बच्चों में झगड़ा सा हो रहा था, छोटे छोटे बच्चे, और मैं अकेली थी घर में और मुझसे आके चुपट गए और मेरे गाल पे काट खाया। और बहुत दिन से ये झगड़ा होता आ रहा। आपसे 1 साल पहले भी ऐसा हुआ था। मैं छत पे जाती थी, वो छत पे जाते थे, ढीले फेंकते थे, आंख मारते थे, सीटी बजाते थे, लेकिन मैं अपने परिवार को ना बताती थी कि लड़ाई होगी, मेरा सोहर लड़ाई करेंगे, घर में टेंशन होगी, इस वजह से बहुत दिन से मेरे ऊपर गंदी निगाह रखते थे। कौन? पड़ोसी। क्या नाम है? नाम? रहीस मिस्त्री। लेकिन मैं इधर से सुनती इधर से निकालती, लेकिन वो मुझे की मालूम था कि वो अपनी तरफ से गंदी इतनी निगाह रखती। मैं तो साफ दिल की थी। अभी गाल पे जो काटा, बच्चों का झगड़ा हो रहा था, बच्चों के दोनों आपके बच्चों को पीट रही थी या उनके बच्चों को आपके बच्चे? कोई भी बच्चों को नहीं पीट रहा था, बच्चे बाहर खड़े थे, हम अपने बच्चों को लेके आए, दरवाजे पे ही खड़े थे। इतने ही दरवाजे पे से हमें अंदर को खींच लिया और मारा पीटी जबरदस्ती करी मेरे साथ, क्रिया रोल मचाई। तो मेरी दौरानी आई निकल के, क्या हुआ? तो बोले तू भी मत आना, नहीं तुझे भी ऐसे ही जख्म दूंगा जैसे इसको दिया है। उसके पे भी कान पे काट लिया, उसे भी घायल कर दिया। जब हमें घायल कर दिया तो अब 4 बेटियां थीं, उसकी एक बीवी थी, एक लड़का, उन्हें लाया के मुझे मार लिया और हमें मार के चला गया और बच्चों को लाकर और हम पे ही हमला करवा दिया दूसरा का। हमें बिल्कुल जान से मारने की नौबत थी और उसकी गंदी निगाह थी हम पे। पिछली बार जब ये आपका हुआ था, क्या हुआ था? आपके घर में घुस गया था, उस दौरान जो है क्या हुआ? वो घुस गया था हमारे घर में। कितने दिन पुरानी बात है? 1 साल करीब। 1 साल पुरानी बात है। वो घर में कोई भी ना था, वो कूद गया। जब मैंने रोल मचाई, घर में अकेली थी, जब मैंने रोल मचाई तो उसने मेरा मुंह भींच लिया, बोला नहीं रोल मत मचाना और किसी को बतला भी ना, नहीं मैं तुझे जान से मार दूंगा। उसका क्या प्रूफ है आपके पास में कि भाई 1 साल पहले वो घर में घुसा ही था? मेरे पास रिपोर्ट भी है जो हमने पुलिस थाने में पेश करी ही, वो भी है, और हमने कंप्लेंट भी करी थी तो मोहल्ले वालों ने उसे सुलझा लिया था। ये वाली रिपोर्ट है? हाँ, ये वाली रिपोर्ट। दिखाओ भाई थोड़ा सा, ये आके दिखाओ। ये दिखाई दे रहा है इसमें 16/2023, 6/2/2023 इसमें FIR दर्ज की थी आपने? हाँ। तो फिर इसमें क्या हुआ था? इसमें कुछ भी नहीं हुआ। मोहल्ले पड़ोस की वजह से
10-12 आदमियों ने इसे मसले को ख़त्म कर दिया, इसलिए कुछ भी नहीं हो पाया। मैंने कहा चलो मोहल्ले पड़ोस की बात है, लेकिन हमें को ये मालूम थोड़ी। तो एक बात समझ में नहीं आ रही है, आपके घर में घुसता है, किसी को पता ही नहीं चला, घर में कोई था ही नहीं मोहल्ले में? जब मोहल्ले में रात के 11-12 बजे कौन अच्छा, रहता है? रात की बात आपके है। हस्बैंड कहाँ रहते हैं? वो बाहर थे काम पे, मजदूरी करती हैं, बाहर पुताई का काम करती हैं, तो वो बाहर के काम में है, घर ना थे। अच्छा, बच्चे भी छोटे छोटे 2-3, तो वो क्या आप करते घर में अकेली रहती हैं? अकेली रहती हूँ। अच्छा, तो इसी का फायदा वो उठा रहा है? हाँ, इसी का फायदा उठा के वो मेरे घर में कूद गया, मैंने शोर मचाया। आपका घर उनके घर से कितनी दूरी पर है? 2-3-4-5 कदम का फासला, बस आमने सामने। आमने सामने? हाँ, आमने सामने मकान है। रईस मिस्त्री जो है वो इनके ऊपर 1 साल से निगाह बनाए हुए है। 1 साल पहले रात को घर में घुस गया, जिसकी FIR ये सामने है। हालांकि लोगों ने फैसला वगैरह करवा दिया, चलिए फैसला हो गया तो उसके हौसले और ज़्यादा बुलंद हो गए। हम गरीब हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है हमारी इज्जत को कोई भी रोंदेगा। हम गरीब हैं लेकिन हम इज्जत को सौदा नहीं करते हैं बिल्कुल भी। अब आप SSP साहब से मिले, क्या कहा SSP साहब ने आपसे? उन्होंने कहा कि उन्हें सज़ा दिलवाएंगे, आप शांत रहिए। उन्होंने फ़ोन भी करा है थाने को। आपकी पत्नी के साथ ये सब कुछ हो गया, पहले भी हुआ था, अब भी हुआ, ये आपने बात की थी उन लोगों से ऐसा क्यों? सर मैंने पिछली बार भी थाने में रिपोर्ट दर्ज करी थी, लेकिन कुछ लोग गांव के ऐसे थे जो कि उन्होंने बैठ के सबको जो कि निपटाने की सोचा। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं है, लेकिन आगे के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसने आगे को भी देखो ऐसा करा है कि अभी 6 तारीख में जो है मैं काम पे था बाहर, और ये बच्चों का झगड़ा था। ये दोनों जने बाप बेटे घर थे, इनका फर्ज था कि ये सबको समझाए, लेकिन इसने उनका फ़ायदा उठाते हुए मेरे घर में घुस गया। घरवाली मेरी अकेली घर में थी। आप कहाँ गए थे जब? मैं काम करने गया था, ये रंग पेंटे का काम है मेरा। अच्छा। तो वहाँ मेरे पास फ़ोन पहुँचा, लेकिन उसने घर में घुसने के बाद में ज़बरदस्ती करी, इसके गाल पे भी काटा है, काफ़ी निशान है इसके शरीर पे, और हमने जो है सब लोगों को दिखाया भी है, सबने देखा, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हमने थाने में रिपोर्ट भी दी है, लेकिन वहाँ के लोग जो है सब मिले झुले हुए हैं। 151। अब SSP साहब से मिले हैं आप, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने ये कहा है कि हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई करने का आश्वासन दे दिया है ना? कार्रवाई करने का आश्वासन कप्तान साहब ने तो दे दिया है, मगर अब देखने वाली बात ये होगी कि वहाँ की जो पुलिस है वो पुलिस ऐसी क्या कुछ कार्रवाई करेगी जो इनके ऊपर वो गंदी निगाह रखनी बंद कर देगा। क्योंकि पहले भी FIR दर्ज हुई थी, जो वहाँ के संभ्रांत लोगों ने बैठकर उस मामले को उस वक्त निपटा दिया था, मगर उसी के तहत अब उसके इतने हौसले बुलंद हो गए कि महिला के गाल पर काटा गया है, और गाल पर भी काटा इस तरह से गया है कि पूरी तरह से उसको लहूलुहान कर दिया, पूरी तरह से घायल कर दिया है। जैसे एक जानवर होता है, जंगली जानवर होता है ना, वो काटता है, जैसे कोई भेड़िया काटता है, उस तरह से इनको जो है काटा गया है। चलिए खैर देखते हैं कि पुलिस इसमें आगे क्या कुछ कार्रवाई करती है। लक्ष्मी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, कंप्लीट हेल्थ चेकअप की सुविधा, डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड एवं दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के छोटे बड़े ऑपरेशन, गुर्दा रोग, हृदय रोग का विशेषज्ञ डॉक्टर्स द्वारा इलाज किया जाता है। हमारा पता है गंगानगर, बुलंदशहर।